We are coming close to the half of the session. Till here we are very clear. Okay. So मैंने already बोला why things are changing because this is the most dangerous tool that is in our head. And especially जियो भाई साहब आने के बाद में अपने बच्चे चद्दर ओढ़ के बोलते हैं कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बट वो क्या कर रहे हैं अपने को मालूम नहीं है, जबकि हम हमारे टाइम पे पब्लिक फ़ोन में जाना पड़ता था बात करने के लिए. दैट्स अ ह्यूज change that we are going through. So when we started a career, my career in computer industry, वेबसाइट बनाओ दूसरे दिन से धंधा आना शुरू होता था, क्योंकि तभी कोई वेबसाइट ही नहीं बनाता था. 1995 हमको लोगों को पैर पड़ के बोलना पड़ता था वेबसाइट बनाओ. ना अब हम कोरोना में इतने बिजी थे कि हमने हमारी टीम को बोनस दिया है, इतना अवेयरनेस आ गया. सो पहले वेबसाइट बना के भूल जाओ. अब ये पॉइंट आ गया है, योर बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इफ यू डोंट हैव अ डिजिटल प्रेजेंस. आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग. दो आई एम अ वेब डिजाइनिंग कंपनी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू कम टू मी एंड बाय अ वेबसाइट. आई एम टेलिंग टू हैव अ वेबसाइट. जिससे भी बनानी है बनाओ. आई डोंट रिमेन ऑन एनी ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप. ये मेरा प्रिंसिपल है, क्योंकि आदमी ईमेल देखेगा, फेसबुक देखेगा, सब देखेगा, ट्विटर देखेगा, लिंक्डइन देखेगा, और ऊपर से एक व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह चाय बिस्किट भेज देते हैं, टोस्ट बटर भेज देते हैं. सो पीपल थिंक आई एम अ नॉन सोशल पर्सन. व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना नॉन सोशल हो गया. अगर आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हो तो आप ह्यूमन ही नहीं हो, ये तो समझ लेना है. वो कोई बोलता है व्हाट्सएप नहीं यूज़ करे तो सब लोग उसको ऐसे देखते हैं कि राक्षस आ गया है दुनिया में. But digital presence, as far as business is concerned, this is a small example that I am giving you. Pune में एक company, they were the first in bring the 6 colors printing machine. Normally printing machines are 4 colors. 6 colors printing machine, first in Maharashtra. 40-year-old company, running in 3 shifts. इतना काम है because they are the one monopoly. धीरे 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 दो शिफ्ट पे है, 2 से 1 शिफ्ट पे है, मशीन बेचने का बात आ गया. और मशीन वही खरीद के गया जो उनसे प्रिंट करवाता था. एंड कंसल्टिंग इज़ नॉट माई बिजनेस, आई एम अ टेक्निकल गाय. वो मेरे दोस्त ने बोला मेरे को वीकेंड है चलो अपन पुणे जाते हैं, आई हैव अ मीटिंग, ही इज़ अ कंसल्टेंट. बोला मैं क्या करूँगा, बोला चलो जाते हैं ऐसे ही घूम के आएंगे. तो चलो. तो मेरे को भी वो रूम में एंट्री मिला. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अपना अपना सब कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, प्रिंटिंग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, सारे बैठे हैं. सबका टर्न खत्म होने के बाद में देखा मन भी बोला आप भी कुछ सजेस्ट करो. मतलब मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं तो सुन रहा हूँ कभी से आपका, बट माई सब्जेक्ट इज़ वेबसाइट. सो अगर आपकी वेबसाइट है तो मेरे को बताइए. तो बोले हमारी तो वेबसाइट ही नहीं है. तो बोला आपका ईमेल आईडी, तो बोला yahoo.com. बोला आपसे जो प्रिंट करवाते हैं उसकी वेबसाइट है, तो बोले हैं. दिखाओ, प्रोजेक्टर पे साइट लगाई. तो उनके जो क्लाइंट थे दे वर ऑल कैनवासर्स. नाउ in our industry canvassers are the middlemen who actually go to retail. जो बिल्डर लोग के ब्रोचर होते हैं 200 रुपये से करके 1000 रुपये तक के होते हैं, जो यहाँ 150 रुपये में छपते हैं. तो मार्जिन वेर टेकन अवे बाय द कैनवासर्स. और कैनवासर्स को कहाँ से लोग ढूंढते थे, क्योंकि कैनवासर की वेबसाइट होती थी और उनको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलते थे. तो उनके पोर्टफोलियो में जब हमने देखा कि जितने भी जॉब वहाँ पे प्रिंट हुए थे, ऑल जॉब्स वेर प्रिंटेड ऑन हिज मशीन. But he was not seen as a printing company because he was not there on Google. I mean, he has no website. So जब आपकी वेबसाइट ही नहीं है, आपके कीवर्ड रजिस्टर्ड ही नहीं हुए आपकी सर्विस के, तो आपको लोग ढूंढेंगे कैसे? Are you getting me? Are you with me? So you need to have a website. That's the first rule. It's like no more like website promoting your business, but now you have to promote your website to bring business. Why do I came to session thing? I was happily running this company and I used to get 10 leads a day. At the age of 36 मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था. बाद में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसोसिएशन ज्वाइन किया, हम 18 कंट्री गए. बट प्रायर टू दैट हमने विदाउट लुकिंग एट द एयरपोर्ट आई वॉज एक्सपोर्टिंग इन 20-25 कंट्रीज थैंक्स टू इंटरनेट. वो टाइम अलग था. अब खाली वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होता है. नाउ यू हैव टू प्रमोट योर वेबसाइट. एंड व्हाई? आपको गूगल का रेवेन्यू समझ गया?
Buyer search the seller market ran up to which year? 2004. And then Amazon comes in. गूगल का सर्च वॉल्यूम बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया, बिकॉज अभी भी आपको प्रोडक्ट खरीदने का तो आप कहाँ जाते हैं? अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, मार्केट प्लेस पे जाते हैं. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बीन शिफ्टेड फ्रॉम गूगल टू मार्केट प्लेस. नाउ देयर इज न्यू कॉन्सेप्ट नोन एज अ सोशल सर्च. आप फेसबुक को एक दूसरे को पूछ लेते हैं कि मनोज कोटक का तूने सेशन सुना था, फोटो डाला था, इज इट गुड? You are not going to search on Google that digital marketing expert or digital speaker. You are talking about me on the social media or WhatsApp, or if you like my session or if you don't like my session, you will distribute it on a social media first and not on Google. And then LinkedIn comes in between. So you have to promote your website. How is the biggest question? Because I understand from him that most of you are गिविंग योर सर्विसेज टू B2B सेगमेंट. दो एंड कस्टमर, आप एक मशीन भी देते हैं, आप 1000 मशीन भी देते हैं. तो आपका रिटेल कंज्यूमर भी है, आपका B2B कंज्यूमर भी है. आपकी रिटेल दुकान नहीं है, बट यू स्टिल आर सप्लाइंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टू लॉट ऑफ एंड कस्टमर्स. तो मैं उसको ढूंढूं कैसे, या वो कैसे मेरे को ढूंढते आएगा? दैट इज व्हाट द लास्ट 50% का सेशन. सो आई नो माई बर्थ हैपेंड बिफोर कोटक बैंक कम्स टू इंडिया और कोटक बैंक लॉन्च होती है. तो आई हैव अ डोमेन नोन एज kotak.co.in and a very unique ID known as manoj@kotak.co.in. I feel very proud about it. So I have a website known as kotak.co.in. वो खरीदने आए थे बट बहुत पैसा कम दे रहे, तो मैंने ना बोल दिया. So it is still with me. So उस पे I keep writing articles. I wrote this article long back. Eventually will we be paying to be seen on search engine? Now it is pay to play. खेलना है तो पैसा देखो, पैसा फेंक तमाशा देख. ये पहले से भी था, बट एज सुन एज द वॉल्यूम ऑफ सर्च रिड्यूसेस, द रेवेन्यू, डायरेक्ट रेवेन्यू ऑफ सर्च रिड्यूसेस. सो उसका मतलब है अल्टीमेटली इट गोज टू एडवर्टाइजर एंड दे विल पे मोर फ्रॉम पैसास टू रुपीस. पहले हम 50 पैसा भी कोट कर सकते थे एक ऐड का, अभी मिनिमम 20 रुपया हो गया. हमने 5 रुपये में भी ऐड दिए, अब 25 रुपये हो गया. सो एडवर्टाइजर्स आर getting more load to be visible. अभी वेबसाइट होना और वेबसाइट सही होना, there is a difference. Google in 2017 passed a रूल, नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसा कंप्लायंस डाल दिया कि इफ योर साइट इज नॉट SSL रेडी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि पब्लिक डोमेन साइट पे सिक्योरिटी का कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्टिंग अ क्रेडिट कार्ड. बट मैन इन द मिडल अटैक होता है तो गूगल को सर्च करने को तकलीफ होता है. मैन इन द मिडल अटैक का मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि एयरपोर्ट के पास 3 बजे मिलना, हम दोनों का बात हो गया, पर इनका सडनली फ़ोन होता है आपको एयरपोर्ट के पास नहीं बुलाया है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे बुलाया. उन्होंने मस्ती करने के लिए बोलते हैं, वो वहाँ पहुँच गए. तो डेटा जब ट्रैवल होता है, चेंज नहीं होवे, इसके लिए यू रिक्वायर्ड दैट SSL. तो गूगल ने बोल दिया कि 2017 ऑनवर्ड्स, यानी मैं किसी को बोलूँ कि इनसे हाथ मिलाओगे तो खुजली हो जाएगा, तो गूगल ने स्टार्टेड गिविंग वार्निंग दैट इफ यू एंटर दिस साइट यू माइट बी सिक्योरिटी थ्रेट टू यू. अभी SSL का कॉस्ट यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम 0 to 1,50,000 और मोर. वो मिनिमम 7,000-7,500 खर्चा करना है. इफ यू आर नॉट देयर विथ HTTPS, योर साइट विल बी लिस्टेड डाउन कंपेयर टू ऑल HTTPS कमिंग ऑन टॉप. और पहले क्या था, हम बोलते थे गूगल का पेज 5 पेज तक देते, 10 सर्च है. अब गूगल को फर्स्ट पेज छोड़ के हम पीछे जाते ही नहीं है. एंड आपने देखा होगा कि हम अपना वड़ा पाव खाते हैं, उसमें वड़ा बड़ा होता है, पाव छोटा होता है. मैकडी का बर्गर में पाव बड़ा है, पैटीज बहुत छोटा है. नाउ इफ यू सी गूगल सर्च, what you will see is there are a lot of ads on top, lot of ads on bottom. Organic search are very less. So that is why in the previous slide I said eventually will you be paying to be seen on search engine. Now that is a negative side, but there is also a positive side to it, which we'll see in the last session, last 15 minutes. Now you can see that nobody can give guarantee to be ranking on Google. ये Google खुद बोलता है. The URL is support.google.com. Now PPC works on a bidding system. उसमें भी बहुत सारे hitch हैं. I'll try to explain. So for example, he has given an ad for his product
and he said for top listing I am ready to pay 10 rupees per click. And कोई बोलता है मैं 9 रुपये दूंगा, कोई बोलता है 8 रुपये दूंगा. तो नेचुरली जो ज़्यादा पे करता है उसका एड ऊपर दिखेगा, उसके नीचे दूसरा है. बट देयर इज ऑल्सो नोन एज समथिंग लाइक अ क्वालिटी ऑफ एन एड. इन्होंने 10 रुपया दिया, इनको नहीं मालूम है कि इन्होंने 10 रुपया दिया, बट इनको ये मालूम है किसी ने 10 रुपये दिए. दो दे आर कॉम्पिटिटर. ना उनकी एड चलती है, उसमें मैसेज ठीक नहीं है. और गूगल खुद बोलता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एड फ्रॉम बिटवीन 10 to 10 मार्क्स का रैंकिंग. 7 and above is good. उससे बिलो है तो योर एड क्वालिटी इज बैड. You know, ad quality is bad but rate is given high. 1 घंटे में गूगल को उनसे 10 रुपये मिला और इनके 2 रुपये की एड से 10 क्लिक में 20 रुपये मिला. तो किसकी एड ऊपर जाएगी? इनकी. So though he is paying less, he will think that he has paid 12 rupees. Are you with me on this? तो हमको ये ट्रिक सीखने छोटे छोटे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है to go with Google and say भाई साहब मेरा एड ले. बट हमको छोटे छोटे ट्रिक सीखने. So you can see that these are the ad written AD. AD means advertisement. So पहले ये AD कहाँ आती थी? राइट हैंड साइड पे आती थी, सिर्फ 8 आती थी. अब ये AD कहाँ आती है? टोपी में भी आती है, पैर में भी आती है, बीच में पेटी से, विच इज ऑर्गेनिक. आप देखेंगे ये टॉप में ऐड आती. नाउ यू कैन सी दिस इज बॉटम एरिया. And as there was a threat from Amazon, Google ने first time, there is no, till date there is no banner ad on Google, correct? But there is a revenue stem side shopping ad on Google. So when somebody is searching product with the hope that they will come to my e-commerce site, Google started giving you option of shopping ads. So we all love Amazon, but seller don't like Amazon, क्योंकि अपना मेजर मार्जिन वो लेके जाता है, करेक्ट? So if you are also on Amazon, I would always suggest that you should have your own e-commerce site. आप कंज्यूमर को उतना डिस्काउंट दो तो कंज्यूमर आपके पास आएगा. So if you don't want to promote Amazon, you can start shopping ad on Google and have your own e-commerce site. कंज्यूमर को आपके बारे में पता ही नहीं है, उसको सिर्फ अमेजोन के बारे में पता है. Now you are suppose an association, so you yourself is a marketplace. Am I right? आपका एसोसिएशन एक एसेट अमेजोन बना देगा, एसेट मार्केटप्लेस बना देगा, तो पूरे इंडिया को सप्लाई करने वाले एक ही जगह पे मिल जाएंगे. और अगर आप अपना यूनिटी करके वहाँ का रेट कम कर देंगे, वहाँ का रेट बढ़ा देंगे, यहाँ का कम कर देंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आना है. That is the out of the topic idea that suddenly came into my mind. But we come back to our topic. So shopping ad is on the top. ये सारे ads. So now we end here with Google and we jump to. So ये क्या था? Buyer search the seller. We're exactly 45 minutes from where I started. Next 45 minutes में we'll learn more secrets and how to implement it. Is it a social media or a commercial media? इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे because I don't feel that your relevant audience is here, and even if he is there, he is not coming there for a serious business. Unless and until you are into FMCG or too much into retail. लिपस्टिक बेच रहे हैं, ब्रेड बेच रहे हैं, ऐसा कुछ बेच रहे हैं, या माउस और सिंगल कुछ चीज बेच रहे हैं. This might not be interesting, but it is very interesting to learn the secrets. I said that Facebook is not developed by technologists, it is developed by psychologists. थोड़े ईयर के पहले फेसबुक पे देयर वाज ओनली वन बटन, लाइक. एम आई राइट? हम शाबाश बोलना भूल गए, हम लोग अंगूठा ही दिखाते, और एक्चुअली अपने इंडियन के हिसाब से अंगूठा इज व्हाट, बट अभी तो प्राउड से अंगूठा दिखाते, ठेंगा, बाबा जी का टुल्लू. बट नाउ वी फॉलो दिस. लाइक बटन होता था तो कोई लिखता था कि मेरी दादी मर गई, तो लोग लाइक करते थे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. लाइक मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ. तो ये सब खुजला के बोले कि लेट अस ट्राई टू मेक अ कोल्हापुरी मिर्ची विच इज वेरी स्वीट एज कोल्हापुरी गुड़. पॉसिबल है क्या? आई रिपीट, गेट मी अ जेस्चर
which is though negative in nature, passes the positive message. सर खुजलाने का मूड होता है, तो उन्होंने बाद में एंगर निकाला, रोना निकाला. तो अभी कोई लिखता है कि दादी मर गई तो मैं भी रो रहा हूं तेरे साथ. कोई लिखता है कि मेरे बच्चे को टीचर ने मारा, तो बाकी की सब मदर एंगर कर दी. एंगर किसकी तरफ जा रहा है? टीचर की तरफ. इट इज नेगेटिव जेस्चर. बट बाय एंगरिंग विथ यू, मतलब इधर किसी ने आके मेरे को गाली दी और सब लोग खड़े होके उसको मारने दौड़े, दैट इज अ पॉजिटिव नेचर टुवर्ड्स मी बट नेगेटिव टुवर्ड्स हिम. मैंने 18 सिटी में सेशंस लिए. सेशन खत्म होने के बाद में लोगों को अच्छा लगता है तो वो आते हैं, तो मैं डब्बे काट के खोल के रख देता हूँ, वो कार्ड लेके चले जाते हैं. मैंने उनका नंबर नहीं लिया है, और वो अपना नंबर डाल देते हैं. मनोज कोटक डिजिटल मार्केटिंग, MK डिजिटल मार्केटिंग, KOS कोटक सेशंस, कुछ भी डाल देते हैं. और दूसरे दिन मैं फ्रेंड्स यू मे नो में मेरे को उनके चेहरे दिखना शुरू हो जाते हैं. मैंने उनका नंबर नहीं डाला. बीच में आपको मालूम होगा पूरे बम्बई में व्हाट्सएप ने होर्डिंग लगाए थे कि दो मेरी शादी हो गई है फेसबुक से, हम हस्बैंड वाइफ डेटा शेयर नहीं करते. एम आई राइट? आपने देखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि फेसबुक को व्हाट्सएप को बोलना पड़ा है कि मैं डेटा शेयर नहीं कर रहा हूँ. मनोज कोटक बहुत ही फेमस नाम है, वो मुलुंड से हैं, मैं नहीं, और वो MP हैं. पहले कॉरपोरेटर थे, अब MP हैं. उनके पिताजी की डेथ हुई थी तो कंडोलेंस मैसेज मेरे को आते हैं. उनका अभी बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे मैसेज मेरे को आते हैं. फिर मेरे को डाइवर्ट करके बोलना पड़ता है कि ये मेरा नहीं है, आप ये मनोज कोटक जी को भेज दीजिए. बट इसको मालूम है, फेसबुक में लुक अलाइक और DNA ऑडियंस करके कॉन्सेप्ट है. आपके पास किसी भी टाइप का डेटाबेस हो जिसमें सिर्फ नाम है, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है. रिपीट, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर. मनोज कोटक नाम सेम हो सकता है, ईमेल आईडी सेम हो सकता है, मोबाइल नंबर सेम हो सकता है. तो आपका कस्टमर ये है बेचारा, पॉलिटिशियन नहीं, IT है. तो और अगर मैंने फेसबुक पे नंबर डाला या व्हाट्सएप पे नंबर डाला है, सो दे नो कि दिस मनोज कोटक इज नॉट दैट MP, इज दिस IT. तो एग्जैक्टली उसी ऑडियंस को ऐड दिखेगी जिसका नंबर आपने लगाया. दो मनोज कोटक दो है. आप ज्यादा लड़कियों के फोटो देखोगे ना तो फ्रेंड्स यू नो में ज्यादा लड़कियां दिखेंगी एंड वाइस वर्सा. आप रील देखते हो ना, रील्स आती हैं जो, आप डांस के रील देखोगे ना तो आपको सिर्फ डांस की रील दिखाएगा. आप नोट करना, हास्य जत्रा मराठी का मैं वो देखता हूँ तो मेरे को वही दिखती है. हरियाणा के कोई गांव में कोई गोबर बना रहा है, उसको 10 लाख व्यू है. तो हम हमारा टाइम वहां पे वेस्ट कर रहे हैं. बट ये आपका मूवमेंट इज कैप्चर्ड. वी कॉल इट एज अ रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग. आपने कोई एयरलाइन की साइट पे जाके मुंबई टू बैंकॉक प्राइस पूछा, वहाँ आया 10,000 रुपया. आपने सोचा महंगा है. आप अपनी फैमिली के साथ फोटो देख रहे हैं और उधर बाजू में ऐड आई, आर यू फ्लाइंग टू बैंकॉक, प्राइस इज 8,000. आप उसको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि आप उसकी साइट पे गए थे और आपने फुटप्रिंट छोड़ा. उसको ये नहीं मालूम है कि आप ये पर्टिकुलर आदमी था. सेम वे इफ यू गो टू Google and search, I mean you go to website and search something and then you come on Google and search, जो वेबसाइट पे आपने विजिट किया उसी की एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगी. आई कैन टेल यू, मार्केटिंग का रूल है, यू हैव टू प्रपोज योर कंज्यूमर 12 times to 16 times, will you marry me? एंड डिजिटली आई कैन कंट्रोल दैट. आई हैव प्रपोज यू ऑलरेडी 12 times, तो अभी ये कस्टमर मेरे काम का नहीं है, ये शादी नहीं करेगा मेरे से. फेसबुक ऑलवेज सेज दैट ये क्राइटेरिया में कितने लोग हैं जो ये फॉलो करते हैं. मैं वो बीरबल वाला जो एक क्वेश्चन है जिसमें आता है कि अकबर बीरबल को पूछता है कि आज आगरा में कौवे कितने, तो ऐसे ही ठोक देता है 9,545. तो बोले उससे कम हुए तो बोले वो आगरा गए, और ज़्यादा हो गए तो आगरा से इधर आए. So when I start driving towards Lonavala, up to Panvel, I will see the
एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑल द रियल एस्टेट गाइज अप टू वासी. मैं जैसे ही पनवेल क्रॉस करता हूँ, दे कॉल इट एज अ रायगढ़, खपोली, करजत, ये सारे प्रोजेक्ट दिखना शुरू होते हैं. तो ये कौवा मुंबई से पूना की तरफ जा रहे हैं. सो वट एवर नंबर यू सी दैट आर नॉट ऑलवेज राइट. सो इफ आई नो ऑल दिस सीक्रेट्स और हाउ इट वर्क्स, आई विल बी एबल टू एडवर्टाइज बेटर. सो लोग पूछते हैं आपने इधर बहुत अच्छा बताया, बट अभी हमको पैसा नहीं खर्चा करना है. ये डिजिटल मार्केटिंग समझता है, नहीं पैसा नहीं खर्चा करना है, या करना है तो व्हाट इज द राइट बजट, हाउ डू आई डू इट. सो फर्स्ट इज फ्री टूल्स. चलो भैया पैसा नहीं खर्चा करना है तो मेहनत करो. अभी ये सारे टूल में से व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज आर लिंक्डइन. और लिंक्डइन की अलग स्ट्रेटेजी है, उसका एक अलग सेशन ले सकते हैं. बट क्विकली हम बताएं, though LinkedIn is the most egoistic place on this world because it is top to bottom. It started as a HR tool, but it is everybody is there. So LinkedIn में क्या होता है, आप ज़्यादा हीरो बन गए तो दूसरे को तकलीफ होती है. इसके 100 फोटो आ गए तो भाई ये तो बड़ा आदमी हो गया, ये मेरे से था कॉर्पोरेट स्पीकर था साला, कल गुजराती मीडियम से बढ़ गया, आज उधर पहुंच गया. It is possibly going to hurt you like that. So LinkedIn में there is a organic, there is a paid. Organic is free, paid is actually you have to pay. I'm more focusing on LinkedIn. Of course, we'll cover up other tools too. LinkedIn organic is आप दिन में 5 या 7 से ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजते हो, ब्लैक लिस्ट करता है, या यू हैव टू बाय देयर पेड प्रोग्राम, प्रीमियम प्रोग्राम. सो आइदर यू एट LinkedIn में एक मिस्टेक कभी भी नहीं करना है, नेवर ओपन अ पेज विद द कंपनी नेम, ओपन विद यू योरसेल्फ. LinkedIn is all about human. It's not about the company. LinkedIn में there is something known as pulse. Nobody comes on a website to buy something. Everybody comes on a website to know something. So second rule follow is educate and earn. Oh, pulse में you can write up to 400 words of article which is the bleeding area of your consumer. आप डॉक्टर को पूछने नहीं जाते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हो, मजा में हो कि नहीं, पेट में दर्द होता है तब गोली लेने जाते हैं. सो योर कंज्यूमर के कुछ ब्लीडिंग एरिया है जो आपकी नॉलेज में है. आपको उधर कुछ भी टीजर बोलते हैं ना, इधर गुड़ लगाना है, घोड़े को अगर गाजर देना है, सीक्रेट ओपन नहीं कर रहे, बट यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही वी डोंट कम टू मी, उसको लॉस ही है. हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो हम बोलते ही नहीं चेक दो, हम बोलते हैं ये सब नहीं करोगे तो तुम दिखोगे नहीं, तो 2 रुपये ज़्यादा देता है और हमसे काम करवाता है. सो पल्स में यू कैन राइट आर्टिकल. पल्स में देर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, इंटीग्रेटर ग्रुप, IT मैनेजर्स ग्रुप, कॉर्पोरेट IT मैनेजर्स ग्रुप, उस ग्रुप ज्वाइन करने, मॉडरेटर बेस होते हैं. सो वी हैव अनदर सॉफ्टवेयर नोन एज वेब टू प्रिंट. मैं ब्रांड का नाम ले लेता हूँ, टेक्नोलॉजी वेब टू प्रिंट. इट कैन बी यूज बाय वेब डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स ओनर्स एंड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन. 1 साल का 1.5 लाख रुपए मिलता है SaaS मॉडल पे. 50 हो गए तो 75 लाख होता है. ट्रेनिंग सिर्फ 15 दिन देना है, बाकी कुछ नहीं करना है. सो मेरे को कस्टमर कितने चाहिए, 75 लाख, 1 करोड़ साल का रेवेन्यू करने के लिए 50. बट वो बहुत नीश मार्केट है, आते ही नहीं लोग, हमको एग्जीबिशन करने पड़ते हैं. तो हम LinkedIn पे जाते हैं, धीरे 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 करके 3 साल में मेरे पास 35,000 प्रिंटर्स वाला ग्रुप क्रिएट हो गया है. मैं 20 दिन में एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ. एंड आई गेट अराउंड 6 to 7 डेमो रिक्वेस्ट. 6 महीने के बाद में 3-4 कन्वर्ट होते हैं, कुछ भी खर्चा किए बिना, और सामने से इंक्वायरीज आती है. व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप होते हैं, 1 to many. आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ 1 to many and many to many is groups, but there is something known as a broadcast group with your client's permission. If he is also having your number, add him into WhatsApp group, broadcast group. When you reply goes to all, but when he replies only comes to you. हमको वो करना है. बाकी बचा सोशल मीडिया मार्केटिंग. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स दैट आई हैव मेट और द इन सेशन द बिजनेस ओनर्स दैट आई हैव मेट, दे आर पेइंग 10 to 15,000 फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM बोलते हैं. और वो क्या करते हैं, हैप्पी गणपति, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दशहरा, ये सब डालते रहते हैं, और खुद नहीं डालते हैं, किसी को डिजाइनर को पकड़ते हैं, वो अपनी ब्रांड का लोगो डालते हैं. नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सी योर ब्रांड लाइक दैट.
बायर सर्च द सेलर, सेलर सर्च द बायर. सो एग्जैक्टली हम देखेंगे कि फेसबुक में मैं कैसे मेरे बायर को ढूंढ सकता हूँ. अगर फ्री करना है तो यू डिसाइड द चैनल दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस. इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग से नो. अकाउंट क्रिएशन नो. इफ इट इज इंटरेस्टिंग, नाउ इंस्टा is more for young and fashion and glamour. मेरा बेटा मेरे फेसबुक पे है और वो शरीफ बन के बैठा है और किसी ने टैग बोल दिया कि ड्रिंकिंग बियर विद बादल, तो उसके बाप को मालूम पड़ गया कि बियर पीता है, तो वो फेसबुक से निकल गया और इंस्टा में मेरे को फॉलो अलाउ नहीं है. सो इंस्टा इज पॉसिबली नॉट फॉर मी B2B एडवर्टाइजमेंट के लिए. सो उधर आई विल हैव टू गो एंड अ डिफरेंट. इट इज ऑल अबाउट फोटोज. ऐसे स्टूडियो चलते हैं और उधर बिफोर आफ्टर लिखा होता है. डीपी के लिए लोग 5,000 देते हैं, सुबह जाते हैं शाम को निकलते 4 फोटो निकाल के, और वो बिफोर आफ्टर देखो तो आप कभी भी किसी को फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे. इट इज ऑल अबाउट फेस. सो ये डालना है. देन यू हैव टू राइट अ वेरी गुड प्रोफाइल. लिंक्डइन पे हाफ पैंट वाला नहीं चलेगा, ब्लेजर वाला चाहिए. फेसबुक पे लोग पान बीड़ी खाते हुए भी फोटो डाल देते हैं. फिर आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट डालने हैं. आपको जूना स्टॉक एक्सचेंज मालूम है, लीधा दीदा गुजराती में सब बोलते ले लो दो दो, जिसकी आवाज बड़ी है उसका आवाज पूछता है. सोशल मीडिया इज लाइक दैट. एवरीबडी वांट टू सेल, नोबडी वांट टू बाय. जितना ज्यादा साउट करोगे उतना नोटेशन में जाना है. देन यू राइट अ प्रोफाइल, देन मॉनिटर इट कि आपने जो प्रोफाइल डाला उसमें एंगेजमेंट होता है कि नहीं. एंगेजमेंट इज नॉट द सगाई, बट आपका कंज्यूमर आपको लाइक करता है कि नहीं, आपके साथ बात करता है कि नहीं, और बात करता है तब आपको जवाब देना है. और अभी तो फेसबुक इंस्टा में कैसा, अमिताभ के 1 करोड़ लाइक है तो शाहरुख जाके बोलेगा ले लो 2 करोड़, मेरे 5 करोड़ लाइक कर दो. और जब वो मैसेज डालते हैं और अगर कोई नीचे एंगेजमेंट नहीं है तो वो पेड है. तो पेड कभी भी नहीं करना है, एनालिसिस करना है, और डिपेंडिंग ऑन द चैनल हमको चेंज करना है. नाउ वी गो टू पेड टूल टू प्रमोट योर बिजनेस. सो दीज आर द पेड टूल. उसमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वुड बी दिस लास्ट टू. ठीक है. सो सबसे पहले डिजाइनिंग वेबसाइट हमने देखा था. आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो फायदा नहीं है. डिजाइनिंग वेबसाइट में हमको क्या ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सारे डिवाइसेस पे चलना चाहिए, और कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल है उससे बनाना है, फ्रीलांसर से नहीं बनाना है. बिकॉज दिस इज योर 24/7 ऑफिस. हम एक 500 स्क्वायर फुट की ऑफिस लेते हैं तो उसके ऊपर भी 15-20 लाख का इंटीरियर खर्चा करते हैं. उसको लाइट बिल बढ़ते हैं, पानी बिल होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है. इसको कोई टैक्स नहीं है एक्सेप्ट 5 से 7 हज़ार ईयरली. सो स्पेंड ऑन वेबसाइट्स. सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, मेकिंग योर साइट सर्च इंजिन फ्रेंडली. धीरे धीरे इट इज डाइंग. देयर वर एसईओ कंपनीज जिसके अंदर 100 लोग होते थे. गूगल जैसे बिहेव करेगा ये लोग बिहेव करेंगे. इसको हम लोग ब्लैक हेड एसईओ और वाइट हेड एसईओ बोलते थे. वो जमाने में ब्लैक हेड वाइट हेड होता था. अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च आ गए, तो गूगल को समझता है कौन सही है कौन गलत है, और अगर आपने कुछ गलत किया तो 90 डेज बाहर फेंक देता है. और आपको वेबमास्टर टूल में बताता है योर साइट इज ब्लैक लिस्टेड. गलत क्या होता है कि वाइट फॉन्ट में वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वेब डिजाइनर वेब डिजाइनर वेब डिजाइनर वेब डिजाइनर वेब डिजाइनर लिख दिया, तो गूगल ऐसा नहीं समझता है कि ये ज़्यादा वेबसाइट डिजाइनर लिखा है तो ये इसको ऊपर लो. वो देखता है कि फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर इज सेम, तो वो समझ जाता है कि वाइट के ऊपर वाइट है. गूगल हैज़ पब्लिश्ड अ साइट, द बुक नोन एज सर्च इंजिन सबमिशन गाइड. अगर आपके पास नहीं मिला तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को भेज दूंगा, PDF है. उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो टेक्निकल हैं, बट उसके इनिशियल रूल्स आर नॉन टेक्निकल. और ये बहुत कॉमन लॉजिक है कि गूगल वांट्स देयर यूजर्स, देयर सर्चर्स टू गेट टू द एक्यूरेट information. So if you are selling a website, don't write about hardware there. If you like Amitabh Bachchan, don't write about Madhuri Dixit. So whatever you are selling, write it from here. हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं वो बोलते हैं कि मनोज भाई आपने मेरे से 100 रुपया लिया वेबसाइट बनाने का, बट 80 रुपये का आपने मेरे से मांगा. लोगो दे, फोटो दे, क्या बेचता है दे, साइट मैप दे, कीवर्ड दे, तो आप क्या करोगे? तो आप जो मेरे को देते हो 80%, उसको 20% नहीं बट 100% वेब फॉर्मेट में मैं लेके जाता हूँ. सो नेवर एवर रेज योर हैंड्स के सब डिजाइनर करेगा. डिजाइनर हार्डवेयर नहीं समझता है. कोइंसिडेंटली आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, सो आई अंडरस्टैंड एंड आई लर्न 3 बिजनेसेस एवरी डे.
तो वो अलग बात है, बट अपने केस में एसईओ का आपको खुद को कंटेंट देना है. इफ यू आर नॉट गुड एट राइटिंग द कंटेंट, देयर इज अ कॉपीराइटर हु विल कन्वर्ट योर टेलिंग इनटू सेलिंग. मेकअप लगा देंगे. मैं बोलूँगा आई एम देयर इनटू बिजनेस फ्रॉम 1997. कॉपीराइटर लिखेगा इमेज ऑनलाइन इज देयर फ्रॉम डॉन ऑफ इंटरनेट एरा इन इंडिया. कितना बड़ा लगता है, आपके हाथ सामने ही आदमी खड़ा है. सो टेलिंग टू सेलिंग हमको कन्वर्ट करना है, और वो एसईओ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ योर प्रोडक्ट. अभी हम बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो उसको जिसमें मार्जिन ज्यादा है ना, वो कम पूछा जाता है, उसका भाव दे देता है. इट इज नॉट अबाउट मार्जिन, इट इज वॉट अबाउट पीपल आर सर्चिंग. बायर सर्च द सेलर, और बायर क्या सर्च करता है वो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कुछ टूल्स के साथ, वो हम देखेंगे. कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बीच में बोला नोबडी कम्स ऑन अ वेबसाइट टू बाय समथिंग, दे कम ऑन अ वेबसाइट टू नो समथिंग, सो एजुकेट एंड अर्न. सो दैट इज अ कंटेंट. कंटेंट इज किंग. लोनावाला में बिग बॉस में 30 अच्छे लोगों को 90 दिन तक भर डालते हैं, और जो नॉनसेंस कंटेंट जमा होता है उसमें सलमान खान को 100 करोड़ मिलता है और वोडाफोन खरीद लेता है पूरी सीरियल. अंदर क्या है? कंटेंट. फेसबुक पे क्या है? कंटेंट. कमाता कौन है? फेसबुक. आप कमाते हो क्या? कंटेंट कौन डालता है? आप डालते हो. तो वो कंटेंट से कमा रहे हैं, तो अपने धंधे के लिए भी हमारे को अपना कंटेंट डालना है. माई प्रॉब्लम इज हाउ डू आई बैकअप मैक डिवाइस टू सम हार्ड डिस्क. अगर आप में से कोई बेहतर सॉल्यूशन, तो मैं सर्च करूंगा, आपने वो सॉल्यूशन दिया तो आई विल कम टू यू. सो कंटेंट को ध्यान में रखना है. अभी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गूगल एडवर्ड्स. हमारे में से मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन बायर सर्च द सेलर, so Google gives you this 5 options of advertisement, and we all believe that Google is great. 85% traffic that is roaming around is thanks to Google. So Google का सबसे पहला है search ad. Search ad is a self search. Self search मतलब सिर्फ advertisement on a Google search engine. When somebody search for your product and service along with your competitor, you will also be seen. जो अभी आप नहीं दिखते हो अगर, तो वो आप हो ही नहीं एक्चुअली. जैसे हमारे टाइम पे हम बाइक क्लास जाके सब्जी लेके आते थे, फुल गली जाके, दादर फुल गली में जाके फ्लावर लेके आते थे, और वो घर पे खाना खाने को ज़मीन पे बैठते थे, लोग अपने हाथ से पिरोसते थे. आपका मेरा बच्चा क्या करता है? जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर. अपन काली पीली वाले को बुलाते थे कि वो अपने घर की औरतें जाएंगी तो सेफ है, वो अपने को जानता है. अब तो कोई भी किधर भी बैठ जाता है. सो टाइम्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. सो आप बोलेंगे कि मेरा माउथ रेफरेंस से काम होता है, बट आपका बायर का बच्चा जब आ जाएगा धंधे में तो आपसे नहीं लेगा. मेरा बच्चा अगर बिजनेस में आएगा तो मेरे वेंडर से नहीं लेगा. वो बोलेगा तू क्या इधर सर्च करता है, इधर हम तो उधर से लेते हैं. ये भाई ये देख, तुमको कमलेश भाई 20 रुपए में देता है, अमेजोन पे 15 रुपए में देता है. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दी अनदर नेक्स्ट जनरेशन. अपना बच्चा भी जब बिजनेस में आएगा तो वो उस तरह से धंधा नहीं करेगा जैसे आपने मैंने किया. हम एग्जीबिशन में जाते थे, हम लोगों को मिलते थे, हम कार्ड्स देते थे, हम मैगजीन्स में आर्टिकल लिखते थे, हमारे इंटरव्यू आते थे. इस तरह से हमने अपना बिजनेस खड़ा किया है. बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग. सो सर्च एड्स, जो मैंने आपको पीपीसी बोला, व्हाट इज द राइट बजट, हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. देन देयर इज नोन एज अ डिस्प्ले एड्स और अ डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क एड्स. जो भी करूंगा सर्च करूंगा का प्रिंसिपल याद है? आज समझो टाइम्स ऑफ इंडिया में आईटी इंडस्ट्री इन मुंबई, ऐसा कोई आर्टिकल आता है, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, और उसमें वो लिख रहे हैं आपके एसोसिएशन के बारे में, आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में. तो टाइम्स ऑफ इंडिया को डायरेक्ट ऐड नहीं मिलती है, इसलिए वो गूगल का एड सेंस करके एक प्रोग्राम होता है, उसमें 4 लाइन ऑफ कोड लगा के अपने को टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे लगा देना है. तो कंटेंट पढ़ता है गूगल, उसको मालूम है आप आईटी से हो क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आईटी रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उसको मालूम है आपका एसोसिएशन कौन सा है, और वो को रिलेट करके अगर आपने तभी गूगल को डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क पे ऐड दिया तो यू आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया एट द सेम 5 रुपये पर क्लिक रेट्स. वंडरफुल टेक्नोलॉजी इट इज. सो आप गूगल सर्च पे भी हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी हो, और नेट पे जितनी साइट्स हैं, और आप उसमें लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो कि आई वांट टू ओनली बी इन मुंबई, आई वांट टू ओनली इन महाराष्ट्र, आई वांट ओनली इन इंडिया, और यू कैन से दैट डोंट गो टू चाइना, दे आर माय कॉम्पिटिटर. यू कैन डिसाइड द लोकेशन. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपकी एड उस एरिया की कंटेंट अर्निंग साइट पे जाएगी.
Because when somebody clicks on Times of India, Google earns, Google said something to Times of India. आपके लिए तो वही है. तो हम जो मीडिया प्लानर के पास जाते हैं, वो हम उसको क्या बोलते हैं कि गुजराती ऐड है, तो गुजराती मिड डे, गुजराती जन्मभूमि, गुजरात समाचार, ऐसे सब जगह पे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक आदमी. तो डिजिटली डिस्ट्रीब्यूटर इज गूगल. आपने गूगल को बोल दिया, आपने डिस्प्ले ऐड सिलेक्ट किया, आप उधर इंटरेस्ट सिलेक्ट करो, वो आपको साइट दिखेंगी, वहाँ का ऑडियंस कौन सा है दिखेगा, और उसमें से कोई साइट अपने काम की नहीं है उसको माइनस कर दो. कंट्रोल इज इन योर हैंड. यू डोंट नीड टू गो टू एक्सपर्ट्स. Everything is data is open. If you know the secrets, you can yourself do it. Then video ads. एकता कपूर की सीरियल में ऐश्वर्या राय प्रेस्टीज कुकर के प्रेशर कुकर के ऐड में आती थी, क्योंकि वो एज्यूम किया जाता था कि ये सास बहू की सीरियल है, सिर्फ सास बहू देखती हैं और लेडीज क्राउड ज़्यादा है तो उनको ये दिखाओ. अब यूट्यूब आने की वजह से इफ समबडी इज सेइंग दैट हाउ टू डिजाइन अ बिजनेस कार्ड, now they are talking about designing a business card, but what about printing, which is my business. तो जब वो डिजाइनिंग का वीडियो चलता है और उसके नीचे अगर आ जाएगा कि यू कैन प्रिंट योर डिजाइन इट प्रिंट योर कार्ड ऑन विथ फ्लेक्सी प्रिंट, एग्जैक्ट राइट ऑडियंस, जो मैं सोच रहा हूँ वही दिखता है. हाउ टू रिपेयर हार्ड डिस्क, और आप हार्ड डिस्क रिपेयरिंग के बिजनेस में हो और आपने उधर ऐड डाल दिया तो यू आर हाफ सोल्ड. सो यूट्यूब इज अ वेरी गुड टूल एंड द सेम गूगल एड्स के थ्रू यू कैन कंट्रोल. सेम पर क्लिक रेट पे, इंप्रेशन का नो कॉस्ट, ओनली यू पेड व्हेन समबडी क्लिक्स, पे पर क्लिक. देन ऐप एड. सपोज यू हैव डेवलप्ड एन ऐप, और अगर आप प्ले स्टोर पे हो और आप किसी ने वो ऐप ढूंढा और अगर आपने पे किया तो आपका ऐप ऊपर दिख जाएगा. एंड शॉपिंग एड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अभी देखिए ये यूट्यूब पे किसी ने ऑनलाइन 3D प्रिंटिंग इंडिया मांगा, तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे 3D बायर गाइड आ गया, एंड इधर भी 3D बायर गाइड आया, 3D प्रिंटर बायर गाइड. एग्जैक्टली व्हाट आई एम वाचिंग. सो आई एम, इट इज एज्यूम दैट आई वांट टू बाय अ 3D प्रिंटिंग मशीन, और वही टाइम पे ये आ गया. इंडिया मार्ट मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग, उधर किसी ने 3D प्रिंटिंग दिया तो उधर भी आ गया 3D प्रिंटर बायर्स गाइड. यू कैन सी दैट. सो जब लोग सोचते हैं, जहाँ जहाँ जाके सोचते हैं नेट पे, और वो प्रोडक्ट और सर्विस आप बेचते हो, तो यही 5 रुपया 7 रुपया क्लिक में यू कैन रीच इवन आउट ऑफ गूगल सर्च इंजिन. गूगल सर्च इंजिन इज मोस्ट इफेक्टिव. डिस्ट्री पार्टनर नेटवर्क के लिए हम बोलते हैं कि दे आर नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्कैम चलते थे जिसको अभी धीरे धीरे गूगल कंट्रोल करता है. उसमें क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम लेडीज़ को ऐसे होटल में बुलाते हैं, उनसे 7,500 रुपये लेते हैं, उनको मेंबर बनाते हैं, उनको बोलते हैं दोपहर को 2 से 4 काम करना, फिर वो लिंक भेजते हैं, फिर वो अपनी साइट पे लाते हैं जहाँ पे वो गूगल एडसेंस के पार्टनर होते हैं, और उनको बोलते हैं 4-5 ऐड क्लिक कर देना और सो जाना. तो उसमें से जो पैसा मिलता है वो वापस होटल में बुलाते हैं, उनको शेयर करते हैं. तो गूगल ने बंद कर दिया कि एक ही जगह से 24 घंटे में आईपी, एक ही आईपी से क्लिक आता है तो उसको नहीं देना है. बट व्हेन यू वांट टू अनाउंस और साउट लाउड, ब्रांडिंग का पैसा है, तो डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क इज ओके. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वी स्टिल डायरेक्टली गो टू ROI इन डिजिटल मार्केटिंग. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो मनोज कोटक कुछ भी बोल के गया, वो आदमी बेकार है, पैसा लेके गया, आपने कुछ फायदे नहीं हुआ. जबकि आप टाइम्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट पेज पे ऐड देते हो, उसका सेल्फ वैल्यू क्या है, दूसरे दिन वड़ा पाव वाला रद्दी में पैक करके देता है, गया 15 लाख रुपया. तभी हम नहीं करते ROI. पर डिजिटल में आई कैन एग्जैक्टली मैच ROI, एंड डिजिटल का कॉस्ट इज वेरी लेस. सो हमने देखा एडवर्टाइज विद गूगल कहाँ से जा सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फेसबुक एड्स. फेसबुक एड्स में मैंने बोला कि आपने सारा डिटेल दे दिया, आई एम फ्रॉम विच कंट्री, आई एम मेल फीमेल और नॉट, हमने वो सारे सीक्रेट समझ लिए. सो नाउ सपोज आई एम मेकिंग अ लिपस्टिक विच इज़ वेरी ग्लॉसी एंड विच आई फील कि ये टाउन बी सी सिटी में चलेगा, नॉट इन बॉम्बे, और मेरे को रत्नागिरी ये साइड पे अगर देखना है, तो आई कैन राइट नाउ गिव अ कमांड कि सांगली में 30 साल से 45 साल, दैट इज द रेंज दैट आई हैव एज्यूम्ड, कि कितनी फीमेल है, वो कौवे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था. तो जो फीमेल फेसबुक यूज़ करती हैं 30 to 45, उनका नंबर मिल जाएगा आपको, और वो आपको बोलेगा कि अगर आप मेरे को रोज़ का 700 रुपया दोगे तो मैं रोज़ 10,000 लोगों तक पहुँचाऊँगा. अभी यहाँ देयर इज अ कैच. बीरबल का कौवा वाला वापस एग्जाम्पल याद करना है.
वो बोलता है कि वो पॉपुलेशन कितना, और अगर मैं आपको 1,000 रुपये से 10,000 लोगों के पास पहुंचता हूँ, और अगर 3 लाख का पॉपुलेशन है, उसका मतलब है मैं 1 महीने में 3 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा, करेक्ट। और मेरे को 12 बार प्रपोज करना है तो 12 बार दूंगा, यानी 30,000 रुपये महीने का बजट, 3,60,000 साल का बजट, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने 12 बार किसी को पूछ लिया, और शायद एक ही आदमी को 25 बार पूछ रहे हो, नए आदमी को दिखाई नहीं रहा क्योंकि कौवा इधर से उधर उड़ रहा है। सो व्हाट इज द राइट बजट, हमको यहाँ से आगे एक चार्ट मिलता है, बट उसमें मैं बोलता हूँ कि ये आपको टेम्प्ट करते हैं, हमको उनके टेम्पटेशन पे नहीं जाना, हमको एग्जैक्ट थोड़ा और रिसर्च करना है। बट दीज आर द पैरामीटर्स, कंट्री, रीजन। सो सपोज अंधेरी में एक रेस्टोरेंट खुलता है, यहाँ से कोई मुलुंड से खाना खाने आएगा नहीं, तो उसको 5 किलोमीटर का रेडियस है, तो वो पिन कोड दे देगा कि इतने पिन कोड में ही मेरी ऐड दिखा, तो उतने एरिया में ही देखेगी। द एरिया इज लेस, द कॉस्ट इज वेरी लेस। इफ यू वाइडन अप टू द होल इंडिया, द कॉस्ट विल गो मोर। Country wise, pin code wise, choose the audience, age, gender, interest. If you like CCD, if you like Starbucks, if you like coffee, और कोई नई कॉफ़ी ब्रांड लॉन्च होएगी तो ये कॉफ़ी लवर्स को पहले दिखाएगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट कॉफ़ी को लाइक किया है। चूज फ्रॉम 100, ये इंटरेस्ट कैटेगरी जो मैंने बोला। एक फीमेल एवरी 23rd को क्लिक करके शॉप करती है, तो 25th को करती है, तो फेसबुक एज्यूम करता है कि उसको 25 तारीख को पगार मिल रहा है, तो उसको 23 तारीख को कूपन भेज देगा। अगर आपके पास आईफोन है तो उसको मालूम है कि आपने आईफोन पे यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड की, तो वो रिलेवेंट प्रोडक्ट ही आपको दिखाएगा। सो मोबाइल दे यूज़ उसके ऊपर भी होता है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट बजट ऑफ गूगल एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। सो गूगल में देयर इज समथिंग नोन एज अ कीवर्ड रैंकिंग टूल, जो पहले फ्री था, अब 2,000 रुपये भरना पड़ता है, बट वी डोंट चार्ज इट, हमारे अकाउंट होते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी। आपको अपने कीवर्ड्स, ना कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, व्हाट इज द कीवर्ड। तो पहले ये होता था कि कीवर्ड इज ओनली वन वर्ड, फिर धीरे धीरे मल्टीपल वर्ड्स, और अभी आपने ध्यान से देखा होगा तो आप गूगल को सवाल पूछते हैं, सवाल में कीवर्ड होता है। मैं भूल गया, बराबर है, रुपये से याद आ गया। सो कीवर्ड, अभी आप सवाल पूछते हैं कि माई एंकल इज स्वेलिंग, व्हाट इट कुड बी, तो कीवर्ड क्या है, स्वेलिंग एंकल, स्वेलिंग एंकल, तो लोग हम सवाल पूछते हैं। सो इफ यू बेसिकली एम्बेड योर कीवर्ड लाइक दैट, और कीवर्ड में भी there are some generic keywords and there are very specific keywords. Now when you say ball, तो ball could be a rubber ball, football, tennis ball, table tennis ball, तो आपको अगर फुटबॉल बना रहे हैं तो आपको फुटबॉल देना है। When you say blood bank, तो you have to say blood bank. If you say blood, तो blood related disease, blood related दवाई आ जाएगी। So be very specific instead of going for a generic keywords, especially when you are talking about paid advertisement. The more specific you are, the more relevant audience you will get. So इस तरह से कीवर्ड को लिस्ट करना होता है, आपके जो भी कीवर्ड हैं, देन आपको इसके अंदर यू हैव टू सिलेक्ट द टारगेट, इंडिया है, कंट्री है, सिटी है। देन मैंने आपको जो गूगल के 4 टाइप बोले थे ना, गूगल एड्स, डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स एंड ऐप एड्स, उसमें ये आपको सारे ऑप्शन दिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी सिर्फ गूगल सर्च एड पे दिखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल क्या करता है, अपने कीवर्ड में से सर्च टर्म्स बनाता है। सो सपोज आई एम इनटू ऑनलाइन बिजनेस कार्ड प्रिंटिंग, सो करेक्ट वर्ड वुड बी ऑनलाइन बिजनेस कार्ड प्रिंटिंग। अभी इसमें से गूगल क्या कर देगा, somebody is asking for ऑनलाइन रेट्स फॉर बिजनेस कार्ड प्रिंटिंग मशीन, तो उसमें ऑनलाइन बिजनेस कार्ड प्रिंटिंग वर्ड तो है ना, बट मैं मशीन थोड़ी बेचता हूँ, मैं प्रिंट करके देता हूँ। सो आई विल ट्रीट दैट एज अ नेगेटिव कीवर्ड्स। So you have to go and check on what search terms you are being charged. If you are getting charged on some keyword which is not relevant to you, you have to go and tick mark and say that negative, तो फिर आपको उसमें चार्ज नहीं है। that you exercise you have to do every week. ये करने के बाद में आप अभी इधर बहुत ही ध्यान देना है ये स्लाइड पे। हमारे लाइन में अनफॉर्चुनेटली एजेंसी क्या करती है, वो कंज्यूमर को ये सारे फैक्ट नहीं बताती,
वो अपना क्रेडिट कार्ड डालती है, आपको बोलती है कि आपको 3,000 क्लिक चाहिए ना, 30 रुपया क्लिक का, 90,000 रुपया 10% माई सर्विस चार्ज, तो 1 लाख रुपया दे दो। जबकि उसका पर क्लिक रेट 5 रुपये भी हो सकता है, 7 रुपया भी हो सकता है, और एडवर्टाइजमेंट में कोई गारंटी नहीं है दैट व्हाट इज विल आई गेट अ बिजनेस और नॉट। सो माई सजेशन वुड बी, ये एवरेज मंथली सर्च दिखा रहा है दैट ये कीवर्ड एवरेज मंथली इतनी बार पूछा जाता है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया दैट यू हैव गिवन। तो इसका मतलब लेट अस अज्यूम दीज आर 4,000, इसका टोटल होता है 4,000, ठीक है। एंड हम इसका टोटल करते हैं, ये होता है 10 रुपये एवरेज। आई मीन आई विल सबमिट दिस अप एंड डिवाइड बाय 5। तो इसका मतलब है कि number of time it is asked for and CTR is not more than 10%, which is 400 times। अगर 4,000 बार पूछा जाता है तो आपकी ये टॉप पे भी है तो कितना क्लिक मिलेगा मैक्सिमम 400, और उसमें से 10 रुपये एवरेज क्लिक है तो आप हाउ मच वुड बी द कॉस्ट, 4,000, नॉट मोर देन दैट। आर यू विथ मी ऑन दिस? सो वेदर यू आर डूइंग इट योरसेल्फ और नॉट, एजेंसी को आपको इंसिस्ट करना है कि गिव मी द चार्ट एंड आई विल पुट माई क्रेडिट कार्ड, यू पुट योर क्रेडिट कार्ड। बिलिंग डायरेक्ट आपको होना चाहिए। एजेंसी को अपना कमीशन लो, मंथली रिटर्नरशिप लो, 15,000 ले लो, 20,000 ले लो, 1 लाख के बजट के ऊपर आपको जो लेना है लो, बट नो गैप इन बिटवीन दी एडवर्टाइजमेंट रेट्स। वेरी क्लियर? नाउ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द राइट बजट फॉर एड, एंड द सेम रेट अप्लाइज फॉर वेदर यू बी ऑन यूट्यूब, वेदर यू बी ऑन डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क, वेदर यू बी ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। बिकॉज गूगल का रूल इज पे पर क्लिक्स, फेसबुक का रूल इज ब्लिंक, इंप्रेशन बेस्ड, एंड फेसबुक इज लाइक अ द्रौपदी का साड़ी, जितना नीचे तक जाओ आपको कभी एंड नहीं होता, वो एंड देता है, देखा आपने, इट गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज एंड गोज ऑन, और आंख के सामने से ऐड गई, पैसा कट गया, आपने देखा नहीं देखा आपका प्रॉब्लम, पास हो गया तो 5 पैसा 7 पैसा 2 पैसा ऐसा करता है। गूगल में क्लिक बेस्ड है, फेसबुक में इट इज इंप्रेशन बेस्ड। So Facebook में when I say the criteria, it tells me that your ad will reach to 6,000 people to 16,000, वो बिरबल का कौवे वाला सिचुएशन, 6 से 16,000, यानी वो 16,000 है तो आगरा से कौवे यहाँ आए और 6,000 है तो बाकी दिल्ली गए। तो एनीवेयर बाय पेइंग, आज का भाव पकड़ो तो 800 रुपया डॉलर का, 840 820, 800 रुपये में आई कैन रीच अप टू 6,000 पीपल अ डे। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था कि अगर 6,000 पीपल है, टोटल पीपल इन योर एरिया यहाँ वो दिखाता है इतने हैं, 4 लाख हैं, और मैं इतने लोगों तक पहुँच सकता हूँ, तो यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग दी रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है। सो दैट इज द राइट। हमने कौन सा 2 प्लेटफॉर्म देखा, बायर सर्च द सेलर एंड सेलर सर्च द बायर। बायर सर्च द सेलर में गूगल एडवर्टाइजमेंट हमने देखा, उसका राइट बजट हमने समझ लिया। सेलर सर्च द बायर में हमने फेसबुक देखा, उसका राइट बजट हमने समझ लिया। इसमें डिजिटल मार्केटिंग एंड CRM, अगेन आई एम नॉट सेलिंग अ CRM सॉफ्टवेयर, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक व्हाट यू हैव स्पेंट, ठीक है। 2016 डिमोनेटाइजेशन हो चुका था, मेरा एक सेशन था कोल्हापुर में, बड़े ऑडिटोरियम में 350-400 लोग थे, वहाँ के कोई ग्रुप ने बुलाया था। सेशन ख़त्म होता है, एक भाई साहब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर डिमोनेटाइजेशन हो गया, मैंने पेपर ऐड बंद कर दिए, मेरे कोल्हापुर में 50 लाख का एक रूम है। तो बोला कोल्हापुर में 50 लाख इज़ टू मच। तो बोले नहीं सर, वो 4 बंगलो है, वो 1.25 करोड़ के हैं, और उसके ऊपर बिल्डिंग है, उसमें पूल है, ग्रीन एंट्री है, वॉचमैन है, ये है वो है, अच्छा एरिया है, वेरी फेमस एरिया। सो वो 50 रूम की इन्वेंट्री बाकी है, 50 लाख की कॉस्ट है। आपको मैं ब्लैंक चेक देता हूँ, आप मेरे वो डिजिटल मार्केटिंग करके दो। मैंने ऐसे ब्लैंक चेक नहीं लेते, आई विल कम एंड सी योर ऑफिस टुमारो। सो आई हैव अनदर ब्रांच एट कोल्हापुर, सो आई स्टे देयर विथ माई पार्टनर। मैं उनको जाके मिला, ब्यूटीफुल ऑफिस, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एंड कोल्हापुर में ज़्यादा करके लोग मराठी बोलते हैं, बट हिज टीम वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। उनके पास बहुत अच्छे अटेंडेंस फॉर्म थे, उन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया, मेरे को फ्लैट दिखाया, एग्जाम्पल के लिए आई स्टडीड एवरीथिंग। उनका वेबसाइट नहीं था, तो मैंने बोला पहले आप वेबसाइट बनाओ। तो बोले ठीक है सर, आप जो करना चाहे करो, हम अभी पेपर में अभी फ़िलहाल थोड़ा दिन नहीं जाएंगे। फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग द मार्केट। उनको बोला कि कोल्हापुर के हिसाब से आपके रेट ज़्यादा है, तो बोले एक्चुअली ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे तो 60-70 लाख में आप अपना बंगलो बना सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, आप ये जो लग्जरी है ये किसको पसंद आएगी। तो एक आंसर आया NRI को।
ना फेसबुक में आप लोग ध्यान होगा तो आपको लिखते हैं कि नाउ माई होम टाउन इज मुंबई, नाउ इन कनाडा। तो एक्सपार्ट करके इधर इसके अंदर एक ऑप्शन है फेसबुक में, उसमें अगर आप जाके बोलते हो कि जिसका भी होम टाउन कोल्हापुर है बट करंट टाउन अदर देन इंडिया है, उसको ऐड दिखा। वेरी स्मार्ट, वेरी इजी। फेसबुक में एक नया बीटा फीचर भी आ रहा है, शॉप विजिट और साइट विजिट, जो अभी सिटीज़ में चालू किया है, वहाँ नहीं। कोई रियल एस्टेट बिल्डर है, वो अपनी ऐड देता है, आप उसकी ऐड देखते हो, आपका लोकेशन सर्विस ऑन है और आप उसकी साइट पे जाते हो फ्लैट देखने के लिए, तो फेसबुक आपको रिपोर्ट देखता है कि 10,000 लोगों ने ऐड देखी, 10,000 लोगों ने इंप्रेशन हुई, 1000 लोगों ने ऐड देखी, 100 जन आपकी साइट पे आए थे। इसमें कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी दिखता है? नहीं। आपकी आंखों से गया, कुकी डाल दिया, वो आदमी वॉक इन किया, फेसबुक के मैप पे वो साइट का एड्रेस डाला हुआ है, गूगल मैप पे नहीं, फेसबुक मैप पे, और वहाँ आप पहुँच गए, एक्सेस मैच हो गए, तो आप वही आदमी वो जो ऐड देख के गए। तो हमने इनको बोला कि आप गूगल सेल्फ सर्च पे जाओ, व्हेन बायर सर्च द सेलर, मोस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेस टू बिजनेस। आप गूगल डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क पे जाओ, मैं जहाँ बोला कि ज़्यादा ढोल पीटना है, और आप फेसबुक पे भी जाओ, सांगली, मीरज, सतारा, कराड़, कोल्हापुर के सेंटर से अराउंड, ये साइड पे अप टू बेलगाम, कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर, हमने वहाँ पे ऐड की। एनआरआईज को बहुत ऐड की। तो जो बच्चे वहाँ डॉलर में कमाते हैं, वो अपने माँ बाप वाड़े में रहते हैं जूने, वो चाहते थे कि ये लग्जरी में आवे, तो काफ़ी सारे बुकिंग उनको वहाँ से आई। और ये देखिए एडवर्ड स्टैटिस्टिक्स में 19,890 इम्प्रेशन हुआ। यू आर नॉट चार्ज व्हेन इट इज इम्प्रेस्ड, यू आर चार्ज व्हेन इट इज क्लिक्ड। हाउ मेनी क्लिक बीन जनरेटेड? 2433। कॉस्ट कितना हुआ? सिर्फ 12,554 रुपया कटा उसके क्रेडिट कार्ड से। पर क्लिक कॉस्ट क्या हुआ? 5 रुपीज 16 पैसा। नाउ सी द फन हियर, डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क इंप्रेशन कितना हुआ? 29,16,256, क्योंकि अदर साइट्स पे भी मैंने छोड़ दिया। उसमें से क्लिक कितना हुआ? 9,000 क्लिक हुआ। पर क्लिक कॉस्ट क्या है? सिर्फ 2 रुपया 60 पैसा। 2,23,461। बट कितने लोगों ने फॉर्म भरा? गूगल से 149 लोगों ने साइट विजिट के लिए फॉर्म भरा, जिसमें अपना नाम दिया, फोन नंबर दिया। गूगल नेटवर्क पे सिर्फ 22 लोगों ने फॉर्म भरा। खर्चा कितना हुआ? 23,000। बट विजिबिलिटी कितना हुआ? वो ब्रांड का वो एरिया में पूरा नाम हो गया। जितने एरिया में लोग उस ब्रांड को पूछने लगे कि हमारा इधर आपका डेवलपमेंट है क्या। सो दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ कोल्हापुर अप टू गोवा। उन्होंने बाद में गोवा में जाके डेवलपमेंट शुरू किया। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में उनका 1,78,295 इंप्रेशन हुआ, 21,000 क्लिक्स हुआ, बहुत ह्यूज क्लिक हुआ। पर क्लिक कॉस्ट खाली 99 पैसा है। मैंने बोला द्रौपदी का सारी इंप्रेशन बेस्ड है। बट फॉर्म कितने भरे? 12। तो जब बिजनेस सीरियस नहीं हो तो फेसबुक इज फॉर फन। नाउ डू यू नीड एन एक्सपर्ट टू सजेस्ट यू कि आपको क्या काम करेगा आपके बिजनेस के लिए? नेचुरली, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल remove this budget and we'll put it more here. And if my target is only visibility, सिर्फ ढोल पिटना है, तो I will increase budget here. और मेरे को क्या बेचना है? सिर्फ 50 फ्लैट बिकने, इनका पूरा इन्वेंट्री 1 साल के अंदर बिक गया। So when you spending, you have to analyze it. Google gives you tool, API देता है, Facebook आपको API देता है। तो अलग अलग जगह पे जाने से अच्छा API एक जगह पे, एक बोर्ड पे डेली रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि आज मेरी कितनी इंक्वायरी हुई। जब आप बिजनेस डिजिटली करते हैं तो आपको फॉलोअप भी डिजिटली रखना है। आप सिग्नल पे देखते हैं, जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ कुछ अच्छे बात करके खड़े हो और वो बेचने वाला आता है, वो आपकी आंख के ऊपर ऐसा मारता है कांच से, और जब तक आप उसको मुंडी ला के ना नहीं करते हो, इरिटेट करते रहता है। क्योंकि उनको सिखा गया रूल ऑफ मार्केटिंग, जब तक कस्टमर ना नहीं बोलता उसके पीछे लगे रहे। बट अपनी लाइन में ऐसा होएगा तो मार पड़ेगी। वी आर मोर सोफिस्टिकेटेड इन अ कॉर्पोरेट गाय। तो डिजिटली वो पॉसिबल है। मेलर खुद चले जाएंगे, अनसब्सक्राइब बोलेगा मतलब ना, तो वो खुद ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब लिस्ट में चले जाएगा। बट डू आई हैव अ डेटाबेस?
सो एक बटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसने एजेंसी को बोला कि 100 करोड़ का टर्नओवर है, उन्होंने बोला कि 3% हम मार्केटिंग पे डालते, पूरे इंडिया में जितने एग्जीबिशन होते जाओ इंटीरियर बिल्डर रिलेटेड, मेरा स्टॉल सबसे बेस्ट रिकॉर्ड डेकोरेटेड आना चाहिए। उसमें उनको 1400-1500 बिजनेस टू बिजनेस इंक्वायरी जनरेट होती है, एक्सेल सीट में जमा करके कंपनी मार्केटिंग टीम को दे देती है एजेंसी, और 1200-1500 से उसने 10 लड़कियां बिठाई है, इन्हें 120 सबको लीड दे दी। अब 120 तो आदमी फ़ोन नहीं कर सकता एक दिन में, तो कितना करेगा, 12-15-16, बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस बिजनेस। तो वो एक्सेल में लिखती है कॉल मी आफ्टर 3 डेज, कॉल मी आफ्टर 2 डेज, और जब नीचे पहुंचती है तब तक वो 3 डेज का 15 दिन हो गए, तो कस्टमर बोलेगा तुम्हारे को इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड दिस इज हाउ द लीड्स आर लॉस्ट। सो वी सजेस्ट कि वॉट एवर लीड दैट यू, वॉट एवर CRM सॉफ्टवेयर दैट यू हैव, जो फॉर्म भरा सीधा अंदर आना चाहिए, और जब वो फ़ोन करते हैं तो ये पूरा डेटा आ जाना चाहिए, एंड देन when the customer, your marketing executive fails to call that customer, यहाँ पे देखो रेड आ गया, एंड यू कैन सी दी ऑन मोबाइल के आज कितनी लीड आई है, कितनों का फॉलो बाकी है। सो दिस इज, we are exactly 1 hour 29 minutes 23 seconds, and I think that is what the question answer. So these are all the CRM screens. आपने लीड क्लोज कर दी तो क्लोज जाएगा, जैसे ही यू क्लोज इट, इट गोज इनटू न्यूज़लेटर। आप 12 न्यूज़लेटर डाल दो और उसमें स्पैम में नहीं जावे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अगर 1 जनवरी को लीड रजिस्टर हुई है तो इनको फर्स्ट मेलर जाएगा, इन्होंने 1 फेब को की है तो इनको फर्स्ट जाएगा, इनको सेकेंड जाएगा, तो हम सिक्वेंशियली मैसेज बना डालेंगे ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली, तो एक मेलर सबको नहीं जाता है तो स्पैम में नहीं जाएगा। 3 महीने में जितने रजिस्टर हुए, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल कमांड से क्रोन यूटिलिटी होता है, आपको सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ यू आर टेक्निकल, तो वो ऑटोमेटिकली वो मैसेज जाता है, अनलेस एंड अनटिल कस्टमर सेज अनसब्सक्राइब, इट गोज टू अनसब्सक्राइब। दैट इज द लास्ट स्लाइड, एंड इफ यू हैव क्विक क्वेश्चन आंसर, or else I have to rush. Chatbots. What is that? वो जो नया AI बेस्ड आया अभी, उसके ऊपर बहुत सारे, I tried it. It is not as good as possibly what it seems like be, but I think improve होगा, गूगल को थ्रेट है, या बहुत फास्ट है, बट अभी मैंने सुना गेटी इमेज वालों ने उनके ऊपर रॉयल्टी का केस कर डाला है, बाकी लोग भी कुछ केस करते हैं। इट इज़ अ न्यू थिंग अभी अल्टीमेटली। सो बेसिकली वो भी ऑलरेडी जो सर्च एंड स्पाइडर पेज है उसमें से आपके क्वेश्चन के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दिखा रहा है। फ्यूचर इज गुड अगर उसको जीने दिया। हाँ, अभी दे आर स्टिल इन बीटा, अभी रजिस्टर करके मैंने ट्राई किया था, नॉट सो एक्यूरेट एज व्हाट गूगल इज, क्योंकि 1908 से अभी तक पहुंचा है वो, तो उतना नहीं है, बट आई फील अल्टीमेटली वो चैटबॉट जैसा होता है, ऐसा जनरल चैट विद सर्च इंजन करते हो, डिड यू हैप्पी विद द आंसर, नहीं तो फिर अभी मैंने बोला हाउ टू क्विट अल्कोहल जानने के लिए, तो अल्टीमेटली नेट से ही उठा के लाया वो अल्कोहल छोड़ना कैसे है, तो वही गूगल में भी दिखता है। नहीं, सो गूगल में जो मैं जितना जानता हूँ कि वॉट एवर, जैसे हमने बोला कि एक्यूरेसी, वो एडवर्टाइजमेंट भी अभी आपको एक्यूरेसी रिस्ट्रिक्ट करता है, एंड टिल डेट दे आर वेरी एक्यूरेट, द ओनली डिफरेंस इज पेड वर्सेस फ्री, तो वो आने को उसको आई माई जजमेंट 2-3 साल तक तो उसको नहीं, अभी दे आर इन बीटा, और मैंने देखा रजिस्ट्रेशन के बिना देखने नहीं देते। हाँ, बट एज फार एज वी आर कंसर्न उसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आई मीन दे आर मोर ऑफ अ क्वेश्चन बेस्ड सर्च बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड एज अ क्वेश्चन। कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक मैंने नहीं देखा है। ये तो गुड है, अच्छा है, तो गूगल का मोनोपोली कहीं तो रुकना चाहिए। अभी आई थिंक मैंने कोई पेपर में पढ़ा था, उसको 1300 करोड़ का MRTP में मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस में कुछ तो भी उनको चैलेंज किया, एंड देन मूविंग अहेड टू दी हायर कोर्ट, बट दैट इज आई हैव सीन लास्ट वीक ओनली। अभी उसके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करूंगा मैं। एनी अदर क्वेश्चन?
बोलिए। सो ये मैंने जो दिखाया आपको, सो फर्स्ट व्हाट इज द राइट बजट, सो यू ऑलरेडी नो दी, इसके ऊपर बजट नहीं जाना है। एंड देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ एन एड वर्सेस द कॉस्ट। दूसरा, गूगल विल ऑलवेज टेम्प्ट यू टू पे मोर एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम गूगल एडवर्ड्स टीम दैट सर आपका ये गलत है, सर आपका वो गलत है। और मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड हमारा लगा है, हमारा जजमेंट दीजिए। एंड गूगल एडवर्ड्स ऑल्सो गिव्स यू दी API विच यू कैन कनेक्ट विद गूगल एनालिसिस। गूगल एनालिटिक्स आपने अगर देखा है तो उसके अंदर इफ यू कैन सी दैट देयर इज समथिंग नोन एज अ लाइव रियल टाइम ट्रैफिक, तो आप उसको मॉनिटर कीजिए उसको कांस्टेंट। तो वो यूज़र कहाँ से आया, ऐड क्लिक करके आया कि डायरेक्ट आया, कौन से पेज से एंट्री हुआ, कौन से पेज से एग्जिट हुआ, इन डेप्थ स्टडी करेंगे ना तो यू विल बी एबल टू जज इट बेटर। माई एक्सपीरियंस इट फॉर B2B 50,000 का मंथली बजट विथ स्मार्ट नो योर बजट with good quality ads and relevant content should be good enough. Exactly. Yes. Yes, that's what I said. Content is king. And that content is, nobody comes on a website to buy something. They come on a website to know something, so possibly you're educating and so earning. तो वो कर लिया तो अभी हम खुद उसमें फेल हो रहे हैं, हम पे कर रहे हैं गूगल को। तो माइन इज लाइक टेक्निकल वेबसाइट्स, हाई एंड वेबसाइट्स। सो अभी हमको वो, और मेजर कस्टमर और रेवेन्यू कम्स फ्रॉम USA, UK, सऊदी। तो उधर से आने के लिए फिर पेपर, अभी पैसा नहीं पे करते तो वहाँ दिखता ही नहीं है। मुलुंड से लोग चल के आ जाते, बोलते गूगल लोकल में आपको देखा। सो मैं ऑलवेज बोलता था बिजनेस इज नॉट लोकल, इट इज़ नॉट नेशनल, इट इज़ इंटरनेशनल। अब उल्टा हो गया, इट इज़ नॉट इंटरनेशनल, इट इज़ नॉट नेशनल, इट इज़ लोकल। अभी आप कुछ भी सर्च करो आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में दिखाता है, बाहर वाला दिखाता ही नहीं। वेब डिज़ाइनर ढूंढोगे तो मुलुंड दिखेगा ही नहीं, अंधेर ही दिखेंगे। Yeah, any other questions? One or two questions, or we'll stop the session. Thank you. Thank you very much, Manoj bhai. It was wonderful session, very insightful, and we know some tricks. Hopefully, we will be able to implement them. Thanks a lot. I am happy if the purpose is achieved. I'll request Manish bhai to come on the stage and a small token of appreciation. Manoj bhai, your insights were invaluable, but from our side, I will just like to give a token of appreciation. Please come on the stage. A big round of applause for Manoj bhai. Thank you very much. Form, you can still submit it, and if you're lucky, you'll get a surprise gift. Yes, please come on the stage. So they have already so we have the first lucky winner, Dhanesh Kuvar from Imperial IT Solutions.
Please go up on the stage, please. Be on the stage. Next one. Teamwork systems. Amit Tripathi from Key Infotech. Amit ji. He has left. Okay, only for those who are present in the room. Yes, sir. Present in the room. Sorry. Not present. Yeah. They don't hear. Mr. Devendra Parekh, Srimat Computers. Mr. Ajit Pawar, Quality Info Solutions. Yes. Nilesh Shah, ComServe Services. Swara, Richie Rich Computers. Okay. Yeah. Mr. Samir Saraf, Syscom Technologies. He's not in the room. Is there? Oh. Mr. Samir Saraf. Mr. Vimal Chitalia, BG Creative. Mr. Nishant Mehta, Megaman Info Solution. Nishant Mehta. Yes, okay. Done? Congratulations to all the lucky winners. Okay, so we still have one. We missed it. Mr. Amit Tripathi, Key Infotech. Please come on the stage. So congratulations to all the lucky winners. Thank you very much all the members, sponsors for coming here and gracing this occasion. Looking forward for more interesting sessions in the future. Thank you very much. Yes. Manish bhai, where is Manish bhai? On 4th of February, it is at Lokhandwala. I'm sure you will get all the details in announcement group very shortly. Thank you very much. Have a great night. Thank you.